प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होता है जब इस तरह का सेंटेंस वो देता है और इसमें आपको कुछ बोला जाता है। इसमें हमको ये पता करना होता है कि आपका जो उत्पाद है ये उत्पाद कौन सा बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आटे में पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो अंतिम उत्पाद के रूप में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमको रोटी प्राप्त होती है। तो इसी तरह के ये सेंटेंस होते हैं और उन सेंटेंस के आधार पर अपने को उत्पाद पता करना होता है। सबसे पहला बोला है एन ब्यूटिल क्लोराइड। तो एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कार्बन परमाणु की बनी हुई सीधी श्रृंखला रहेगी। ब्यूटिल का मतलब है 4 कार्बन और क्लोराइड यानी Cl को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो सबसे पहले लेंगे एन ब्यूटिल क्लोराइड। तो एन का मतलब जैसा कि मैंने बताया कार्बन परमाणु की बनी हुई सीधी श्रृंखला। ब्यूटिल यानी 4 कार्बन ले लिए और 4 कार्बन लेने के बाद यहाँ पे Cl जोड़ दिया। तो ये हेलोजन के पास का कार्बन अल्फा, फिर ये बीटा, फिर गामा या डेल्टा, इसको इस तरह से नाम दे दिया है और कार्बन की संयोजकता के आधार पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इसका नाम है एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये जो एल्किल हैलाइड है इसको एल्केन में परिवर्तित कर देता है एल्कोहलिक KOH। इसको गर्म करेंगे तो ये अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा और उसके बाद ये जो बीटा कार्बन है इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन निकलेगा। इस अभिक्रिया को वी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं। एल्कोहलिक KOH जब भी एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो उसको हम वी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा प्रोटॉन के रूप में जो OH- के साथ H2O बनाएगा और यहाँ का हेलोजन Cl- के रूप में K+ के साथ क्रिया करेगा और KCl बनाएगा। तो उस स्थिति में इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, इस कार्बन से हेलोजन निकल रहा है, 2 कार्बनों से कुछ ना कुछ निकल रहा है तो यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा ये CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो जैसा का वैसा ही है। अब इसका नाम लिखना है। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो इसको कहेंगे ब्यूट और नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास में है। तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन होगा, तो ब्यूट 1 इन यहाँ पे बनता है। उसके बाद सेकंड है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन या मैग्नीशियम से होती है। तो ब्रोमोबेंजीन इसका फार्मूला है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड Br। यह हो गया ब्रोमोबेंजीन। इसकी क्रिया करना है मैग्नीशियम के साथ तो यहाँ लिख दिया प्लस Mg और अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इस तरह से मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है और बनता है। इस तरह से रिंग बनाएंगे उसके साथ Mg और Br। मैग्नीशियम जो है ये 2 बंध बनाता है, तो एक बंध यहाँ बना रहा है, एक बंध यहाँ बना रहा है, इसलिए वो सेट हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक बात समझना है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है, 6 है। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 5 है क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल के तो ये सब जुड़ता हुआ आपको दिख रहा है। तो कार्बन परमाणु की संख्या जब 6 है और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जब 5 है तो इसको कहते हैं फेनिल और Mg है तो मैग्नीशियम और Br है तो ब्रोमाइड कहेंगे। और साथ ही साथ इस तरह का जो आप फार्मूला देख रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम के एक तरफ हेलोजन है और एक तरफ एल्किल या एरिल होता है, जैसे यहाँ एरिल है, फेनिल यानी एरिल है, तो इसको हम कहते हैं Gr यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह से है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पे 6 है तो ये 6 कार्बन ले लिए और उसके बाद कार्बन, प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन को हटा के ही Br जोड़ा गया है, तो हाइड्रोजन 5 हो गए और Br यानी C6H5Br हो गया। ये इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसको फेनिल ब्रोमाइड कहना हो तो कह सकते हो। और इसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है तो ये मैग्नीशियम जो है वो C6H5 और Br के बीच में जाके इस तरह से जुड़ जाएगा। C6H5 MgBr, मैग्नीशियम 2 बंध बनाता है तो ये बीच में एडजस्ट हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन लिखेंगे तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। नंबर का कोई टेंशन नहीं है कि ऐसा लिखने पर आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए, ऐसा लिखने पर आपको कम नंबर मिले। इसका नाम लिखना ज़रूरी है। इसका नाम, अभिकारक मेन जो है उसका नाम और उत्पाद जो मेन है उसका नाम, इतना लिखना जरूरी है। उसके बाद में स है एथिल क्लोराइड की। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। एथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है
C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl, या C2H5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया करते हैं जलीय KOH के साथ। KOH जलीय यानी एक्वस, हल्का सा गर्म करते हैं। तो जलीय KOH जो है और ये एथिल क्लोराइड है, मतलब ये एल्किल हैलाइड है। तो ये जो एल्किल हैलाइड है ये जलीय KOH के साथ क्रिया करता है और जलीय KOH के साथ क्रिया करके अल्कोहल ही देता है। तो यहाँ का K यहाँ के Cl के साथ KCl बनाकर बाहर निकलेगा और हमको यहाँ पे मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ OH है, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम एथिल एल्कोहल। ये C2H5 यहाँ पर भी एथिल ही होगा ना, ये तो ये एथिल और OH है तो एल्कोहल। हाँ, जलीय KOH की जगह अगर एल्कोहलिक KOH होता तो फिर हमको क्या मिलता, डबल बॉन्ड वाला यौगिक मिलता, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो ये आपको आइडिया हो चुका होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के अंतर्गत अगला है द मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मेथिल क्लोराइड जिसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CN, तो ये मेथिल क्लोराइड हो गया। इसकी क्रिया KCN के साथ करते, पोटेशियम साइनाइड के साथ करते, हल्का सा गर्म करेंगे, KCl के साथ KCl बनाकर बाहर निकल जाएगा और CN जो है वो Cl की जगह जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CN मेथिल साइनाइड। CNN साइनाइड हो गया, साइनाइड को आप नाइट्राइल भी कह सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा है, सिंपल है। कारण दीजिए एल्किल हैलाइड, इसको हेलो एल्केन भी कहते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है R सिंगल बॉन्ड X होता है। ये एल्किल हैलाइड, इसमें R में कार्बन छुपा हुआ है तो इसको हम CX इस तरह से भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड X। इसमें ये बंद है और ये XN है हेलोजन। अब हेलोजन ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण से इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस तरह से दर्शा देता हूँ, और इस पर आंशिक धनावेश है, मतलब ये ध्रुवीय है। और ध्रुवीय होने के बाद भी ये जल में या तो कम विलय होता है, बहुत कम विलय होता है, या अविलय होता है। तो जिस भी तरह का प्रश्न है, कम विलय बोला तो भी यही आंसर लिखना है, अविलय बोला तो भी यही आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत कम विलय है यानी अविलय ही उसको बोल सकते हैं। तो इसका कारण क्या देना अपने को, देखो एल्किल हैलाइड जो है जिसको हेलो एल्केन भी कहते हैं, और इसका जो सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला है, वो है R सिंगल बॉन्ड X। ये जो एल्किल हैलाइड है ये जल में बहुत कम विलय होता है, एल्किल हैलाइड जल में बहुत कम विलय होता है। इन्हें मतलब एल्किल हैलाइड को इन्हें जल में घोलने के लिए, मतलब एल्किल हैलाइड को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एल्किल हैलाइड जो हम जल में घोलेंगे। अब एल्किल हैलाइड बोला तो कोई एल्किल हैलाइड का एक ही अणु नहीं होगा। जैसे जल, एक गिलास में जल लिया तो जल का एक ही अणु है क्या, जल के बहुत सारे अणु हैं। वैसे एल्किल हैलाइड जो लेंगे इसमें एल्किल हैलाइड के बहुत सारे अणु होंगे, तो हमको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी एल्किल हैलाइड को जल में घोलने के लिए, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि जो एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच के आकर्षण को तोड़ दें, और साथ ही साथ जो जल है उसके भी हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दें, क्योंकि एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच के में भी आकर्षण होगा और जल के अणुओं के बीच तो प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, और इतनी ऊर्जा यहाँ पे अपने को लगेगी, तब जाकर एल्किल हैलाइड जल में घुलेगा। कितनी ऊर्जा लगेगी, जो एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच के आकर्षण बल को हटा दे यानी तोड़ दे, और जल के हाइड्रोजन बंधों को भी तोड़ सके। इतनी ऊर्जा देने के बाद ही एल्किल हैलाइड जल में घुलने के लिए तैयार हो पाएगा। अब एल्किल हैलाइड जल में घुलने के लिए तैयार हो भी जाएगा तो एल्किल हैलाइड तथा जल के बीच नया आकर्षण बल जो है, उस नए आकर्षण बल से उतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। यानी अगर बाय चांस हमने इतनी ऊर्जा दे दी कि जो एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच के आकर्षण बल को हटा दे और जल के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दी, इतनी ऊर्जा अगर दे भी दी और एल्किल हैलाइड और जल के बीच में आकर्षण हो भी गया, तो इस आकर्षण बल से कम ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जल के हाइड्रोजन बंध के समान मजबूत नहीं होती। मतलब आकर्षण ऊर्जा, मतलब यहाँ पे आकर्षण बल कहने का मतलब है कि जो आकर्षण होगा, यह आकर्षण बल जल के हाइड्रोजन बंध के समान मजबूत भी नहीं होता है। और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है इसकी जल में विलेयता या तो बहुत कम होती है या एल्किल हैलाइड जल में अविलय होता है। तो इसका मेन कारण जो है ना, ये आपको ऊर्जा के बारे में देना है कि कितनी ऊर्जा अपने को देना है। और साथ ही साथ एल्किल हैलाइड और जल के बीच में आकर्षण हो गया तो यह आकर्षण जल के हाइड्रोजन बंध के समान मजबूत नहीं होता। इसीलिए एल्किल हैलाइड जो है इसकी जल में विलेयता या तो बहुत कम होती है या अविलय होती है। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने आपको दे दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। थैंक यू।